संजय राउत ने कहा कि एनसीपी में अजीत पवार का भविष्य है ब्राइट, कोई कंफ्यूजन नहीं, बीजेपी में नहीं होंगे शामिल। शिवसेना नेता उद्धव बाल ठाकरे के नेता संजय राउत ने कहा है कि अजीत पवार का भविष्य राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के साथ उज्जवल है और वे बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते हैं। संजय राउत ने बुधवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अजीत पवार कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मुझे नहीं लगता कि वे कुछ भी इस तरह का करेंगे और बीजेपी में शामिल होने के बारे में सोचेंगे। उन्होंने कहा कि अजीत पवार का एनसीपी के साथ राजनीतिक भविष्य उज्जवल है, इसलिए चिंता की कोई बात ही नहीं है। वे उनके साथ नहीं आएंगे और न ही बीजेपी के गुलाम बनेंगे। हमें एनसीपी नेता अजीत पवार पर पूरा भरोसा है। संजय राउत ने इस दौरान ये भी कहा कि जल्द ही अजीत पवार और नाना पटोले से चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि 16 मई को नागपुर में एक रैली का आयोजन है और इस रैली से पहले हम उनसे बातचीत करेंगे। संजय राउत ने कहा कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार अभिभावक हैं और हम उनके साथ हैं। कल ही मैंने और उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से कई अहम मुद्दों पर चर्चा की थी। हमारा रिश्ता फेविकोल जैसा है जिसे कोई अलग नहीं कर सकता और न ही इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है। राउत ने कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में हम एक साथ हैं। मैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के, कांग्रेस राहुल गांधी और खड़गे से मिलने के कदम का स्वागत करता हूं। ये एकजुटता की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। सभी विपक्ष एक साथ आएंगे और लड़ेंगे। इससे पहले शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की थी। मीटिंग में संजय राउत और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले भी शामिल हुए थे। हालांकि इस बैठक में कांग्रेस का कोई भी नेता मौजूद नहीं था। इसके बाद बुधवार को महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले पर निशाना साधते हुए अजीत पवार ने कहा था कि उनकी टिप्पणियों से महाविकास अघाड़ी में मतभेद पैदा होता है। कई बार पटोले ऐसी बातें कहते हैं जो महाविकास अघाड़ी में मतभेद का कारण बनती हैं। अगर उन्हें किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो उन्हें मीडिया की बजाय जयंत पाटिल या उद्धव ठाकरे से बात करनी चाहिए। वहीं पटोले ने आरोप से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को अपने विचार बता दिए हैं। ऐसा लगता है कि पवार को तथ्यों की जानकारी नहीं है, लेकिन हमने उनके प्रदेश अध्यक्ष को जानकारी दे दी है। अगर उन्होंने इस बारे में नहीं बताया तो ये उनकी गलती है। नाना पटोले ने आगे कहा कि एनसीपी और बीजेपी के बीच गठबंधन कमजोर होगा और भगवा पार्टी के खिलाफ लड़ाई कमजोर होगी। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन केंद्र में सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ लड़ाई को कमजोर बनाएगा, जो कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अच्छा संकेत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि अजीत पवार बीजेपी में शामिल होंगे।